पहले मेरे अपने खुश रहें सुनहरे सुनहरे धूप के जैसे, कुछ दर्द भी छुपा के रखता हूँ मुस्कुराते हुए होठों के बीच, दो कशीदों को रंग भरते हो जैसे, वो सात रंग वो ख्वाबों। कनेक्टिविटी की बात करें तो ट्रेन लाइन छूटा नज़र आता है हमारा जसपुर, तो काम होगा लगता है, होगा तो बिल्कुल। कितना विकास के लिए कारगर होगा। देखिए सो फ्रेंड्स, इस वक्त हमारे साथ है जसपुर राज परिवार से जया सिंह जुदेव जी। जुदेव जी से चर्चा करेंगे आज जसपुर के विकास को लेके, और जसपुर के विकास को किस स्टेप से ले जाना है। अभी डबल इंजन की सरकार है, सब लोग बोल रहे हैं कि साय जी के सरकार में साय साय काम होगी, और तो जया जी से जानेंगे किस स्टेप से काम होगी। और सबसे पहले जानेंगे मौसम के बारे में। जी, जसपुर का मौसम कैसा है? जशपुर का मौसम तो बहुत सुहावना रहता है और यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं और यहाँ का मौसम बहुत ही अच्छा रहता है। बाकी जगह से आप देख सकते हैं कि बाकी जगह क्या टेम्परेचर है। रायपुर में जा सकते हैं और बनिस्बत जशपुर में, जैसे रायपुर के लोग कहते हैं कि वी हैव टू ओनली टू मतलब जो होता है क्लाइमेट हॉट एंड वेरी हॉट, पर जशपुर में तो अभी गर्मी के दिन में भी बहुत अच्छा है, मतलब बाकी जगह से तो बहुत अच्छा है। और हम लोग यहाँ के वातावरण को सब लोग मिल के बराबर संरक्षित रखेंगे तो ये जो क्लाइमेट है, क्लाइमेटिक कंडीशन जो हमारे बाप दादाओं ने बचाया, पूर्वजों ने बचाया है वन और ये सब लगा के, तो वो बचा रहेगा। हम लोग का प्रयास यही है कि वन कटे नहीं, जंगल कटे नहीं, हमारा धरोहर सुरक्षित रहे तो पर्यावरण अच्छा रहेगा। जी, अभी ये जसपुर लगभग जनजाति समाज ज़्यादा रहती है यहाँ पे, तो किस टाइप से राज परिवार और जनजाति समाज में कनेक्टिविटी है? राज परिवार में आते हैं तो किस टाइप से है उसके संबंध में? देखिए वैसे तो पूरे भारत के जो जनता है वो देवतुल्य है, लेकिन खास करके मैं जशपुर ज़िले की बात करूँगी तो सचमुच में यहाँ जो जनता है वो देवतुल्य है। और मान सकते हैं कि यहाँ की जो जनता है इतनी अच्छी स्वभाव की है, इतनी सहज है, इतनी सरल है, और इसी सहजता और सरलता का फ़ायदा कई सालों पहले से लोग फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे, जिसको हमारे दादा ससुर महाराज जशपुर ने समझा और वन योगी बाला साहब देश पांडे के साथ मिलकर अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम की स्थापना की, जिसका मुख्यालय जशपुर है। और ये पूरे भारतवर्ष में इसकी जो ब्रांचेज़ हैं, शाखाएं हैं, वो फैली हुई हैं, कार्यालय हैं। और यहाँ पे सभी वनवासी बच्चों को, जनजातीय बच्चों को अच्छा पढ़ाई लिखाई की सुविधा है, मेडिकल की सुविधा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप तो यहाँ लोकल हैं, आप जाके देख सकते हैं कि किस तरीके से वनवासी कल्याण आश्रम के तहत भारत मतलब सिर्फ जशपुर में ही नहीं, इसकी शाखाएं तो पूरे देश भर में हैं। तो सभी जगह जो हमारे जनजाति भाई हैं, जिनको लोग बरगलाने की काम शुरू से कर रहे थे और अभी भी बरगला रहे हैं, उनको किस तरीके से अपने धर्म में रखा जाए, क्योंकि आदिवासी मतलब आदिकाल से हैं। तो ये जब सुरक्षित रहेंगे तो हमारा निश्चित तौर से देश, हमारा धर्म, हमारा संस्कृति, हमारी परंपरा सुरक्षित रहेगी। तो हमारा जशपुर के बताए हुए कदम पर बहुत ही ठोस कदम उठाते हुए हमारे ससुर, काका ससुर स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव जी ने धर्मांतरण के कामों को जो था जिस तरीके से लोग कर रहे थे, उन्होंने बहुत ठोस कदम उठाया। धर्मांतरण को लगभग रोकने का बहुत रोके, और 1 लाख से ज़्यादा जो संख्या तो आंकड़ा ज़्यादा है, उन्होंने जो अपना धर्म बदल चुके थे वो वापस उनको हिंदू धर्म में पैर धोकर लाए। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये हमारे जनजाति समाज से हमें राज परिवार को कनेक्ट करके रखती है। और आज की भी इस जो बोलते हैं ना चकाचौंध की दुनिया में भी जो हमारे गांव वाले हैं, उनको पूर्ण रूप से विश्वास है कि जो हमारा राज परिवार है वो हमारे साथ बराबर खड़ा है। और वो भी जो हमारे गांव वाले हैं, जो हमारे भाई हैं, हमारी बहन है, वो लोग भी हम लोगों से जुड़े हुए हैं और हम लोग एक दूसरे का कंधा ताल में ला के हम लोग चलते हैं। जी, अभी तो लोकसभा में छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छा रिजल्ट रहा, लेकिन अयोध्या में थोड़ा रिजल्ट कमज़ोर रहा। इसके संबंध में आप ग्रुप में एक मैसेज डाले थे, तो उस मैसेज को दोबारा सुनाना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल। एक्चुअली सरोज जी क्या है कि अयोध्या से हमारा जो पूरा भारतवर्ष है, मतलब आर्यव्रत पूरा भारतवर्ष
मतलब जैसे होता है ना, राम, राम का मतलब क्या, हमारे जीवन की शुरुआत से लेकर अंतिम तक एक ही शब्द इस्तेमाल होता है, वो है राम। हम दिन की भी शुरुआत राम राम करके, तो वहाँ से पूरे भारत को ये था कि भाई हम वहाँ बहुत अच्छे से जीतेंगे, क्योंकि इतने 100 साल से भगवान को एक जगह नहीं मिली थी। राम के देश में, बोलने में ख़राब लगता था कि राम के ही देश में राम को रहने की जगह नहीं थी। हमारा देश मंदिरों का देश है, संतों का देश है, और यहाँ पे ही हमारे संतों को भयानक 70 सालों में कुचला गया। जो धर्म के प्रति अपना बात रखते थे उनको बहुत सताया जाता था। हमारे हमारे मंदिर इनक्रॉच कर लिए गए हैं, कई सारे ऐसे, मथुरा हैं, काशी हैं, आप देख सकते हैं। तो जब इस तरीके का रिज़ल्ट आता है तो पूरी भारत की जनता जो है इस पे रो गई, और कहीं ना कहीं मेरी भी आंख से बहुत आंसू आए कि कम से कम जो भी मैटर हो, मोदी जी ने इतना काम किया वहाँ अयोध्या में। उन्होंने राम मंदिर के अलावा एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, पता नहीं कितने सारे प्रोजेक्ट्स वहाँ चल रहे हैं। अब बताइए 1 लाख दर्शनार्थी भगवान राम लल्ला के दर्शन कर रहे हैं, तो वहाँ का व्यापार कितना बढ़ा होगा, कितना बढ़ा होगा। तो जो एक मोदी जी की जो सोच है विकास करने की, उस पर वहाँ की जनता तो मेरे विचार से खरा नहीं उतरी है, और इस बात का खेद बिल्कुल रहेगा, बहुत ज़्यादा है। जी। और जसपुर में अभी बाबा के साथ गांव गांव लगभग दौरा कर रहे हैं, तो यहाँ के विकास के लिए क्या ज़रूरी चीज़ लगता है? देखिए, इसके पहले जो कांग्रेस की जो शासन थी, गवर्नमेंट थी, मान के चले तो 5 साल हम लोग पूरे अंधेरे में रहे हैं। लाइट की व्यवस्था, जबकि छत्तीसगढ़ संभावनाओं का प्रदेश है, आप जो बोले वो हो सकता है, लेकिन 5 साल में कहीं भी रोड की, मतलब आप कोई किसी गांव को कनेक्ट नहीं कर सकते थे। लाइट नहीं, स्कूल नहीं, कॉलेज नहीं, पढ़ाई नहीं, कुछ नहीं, मतलब कुछ था ही नहीं, सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ। अब ये सरकार आई है लोगों के विश्वास से, और सबसे बड़े गर्व की बात है कि जो सपना हमारे कुमार दिलीप सिंह जुदेव जी ने देखा था कभी कि साई जी यहाँ के मुख्यमंत्री बनेंगे, तो सबसे ज़्यादा तो जनता का आभार कि जब विधानसभा चुनाव चल रहा था और हम लोग गांव-गांव साई जी के प्रचार में जा रहे थे, क्योंकि साई जी एक बहुत ही सहज सरल, जो हमारे छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही अच्छे यशस्वी मुख्यमंत्री साबित होंगे। तो उनके लिए जब हम लोग वोट मांग रहे थे तो हम लोग बोल रहे थे कि आप एक विधायक ही नहीं, आप अपना एक मुख्यमंत्री भी चुन रहे थे। तो ऐसा हमें उनको देख के लगता था, उनका जो उधर से जो उनका जो स्नेह मिलता था हम लोगों को, उससे यह लगता था। और मुख्यमंत्री जी बहुत ही बाकी सब में बहुत सीनियर हैं, उनके पास काफ़ी अनुभव है, उस हिसाब से वो बने। और जो बाकी बोल सकते हैं कि जहाँ पे स्कूल, जहाँ पे कॉलेज, जहाँ पे हॉस्पिटल्स बनना है, वो सारा चीज़ उनके नॉलेज में है, वो सारे पे काम चल रहा है। और आप जसपुर ज़िले के ही रोड को देख लें कि आप पत्थलगांव जा नहीं सकते थे, ऐसा लगता था कि गाड़ी को वहीं खड़ा कर दें, गाड़ी के साथ हम लोग अत्याचार कर रहे हैं और पैदल चलते हैं। मतलब एक वो ऐसी रोड की स्थिति कि जानवर भी ना चलना चाहे उस रोड में। आज रोड देखिए कि ऑलमोस्ट सारी जगह के रोड बन गए हैं। तो इस तरीके से कितने सारे विकास के कार्य हुए। 18 लाख लोगों को जो गरीब हैं उनको उनका आवास दिया गया, जो कांग्रेस की गवर्नमेंट में रोक दिया गया था। और तो उसके बाद ही मुख्यमंत्री जी अपने मुख्यमंत्री निवास रायपुर में प्रवेश किए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, आप सबों के जो लाडले हैं, वो अपनी प्रजा के प्रति, वो जनता के प्रति कितना डिवोटेड, मतलब कितना समर्पित हैं। और आज आप देख सकते हैं कि उनकी धर्मपत्नी जो हैं श्रीमती कौशल्या देवी शाही जी, वो भी पूरा एकदम उनके साथ कदम से कदम मिला के चल रही हैं, बगिया में रहती हैं, लोगों का काम सुनती हैं, जहाँ लाइट नहीं है, जहाँ रोड नहीं है, पूरा एकदम बैक टू बैक पूरा कार्यक्रम लेती हैं, काम करती हैं। तो मुझे देख के बड़ी खुशी होती है और बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि देखिए वो मतलब दोनों ही जो दंपति हैं वो अपने प्रदेश वासियों के लिए कितना कार्य कर रहे हैं, बहुत गर्व की बात है। जी। और आप वर्तमान में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के संरक्षक हैं, तो किस टाइप से काम चल रहा हो? और
अपने हिंदू धर्म को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं एक क्षत्रिय श्रीमती जया सिंह जुदेव क्षत्रिय हूँ, और क्षत्रिय समाज का मतलब ही होता है जो क्षति से बचाता है। क्षत्रिय समाज अपने आप में कभी क्षत्रिय नहीं है, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो सारे जात समाज सबके क्षति को बचाता है वो क्षत्रिय है। और इतिहास भी यही कि जो राजा क्षत्रिय राजा हुआ करते थे, आप महाराणा प्रताप ले लें, कई ऐसे राजा हैं जिन्होंने हिंदुत्व के लिए, भारतवर्ष के लिए लड़ते लड़ते अपने आप को बलिदान कर दिया। चाहे आप महारानी पद्मावती को देखें, झांसी की रानी को देखें, अहिल्याबाई को देखें, होलकर को देखें, मतलब उनके बाद उन्होंने जितने सारे भारतवर्ष में हमारा जो मंदिर था उनका जीर्णोद्धार किया, और उसके बाद मोदी जी अब कर रहे हैं। और इस चैनल के माध्यम से मैं जनता का आभार भी ज़रूर ये करना चाहूँगी कि उन्होंने फिर से मोदी जी के ऊपर अपना विश्वास जताया है और उन्हें फिर से वो प्रधानमंत्री बने हैं। तो निश्चित तौर से बहुत सारे भारत नए आयाम को छुएगी। और श्री अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का 2-3 जो मैनिफेस्टो है मैं आपके माध्यम से ज़रूर बताना चाहूँगी। श्री अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा में वही सदस्य हो सकते हैं जो राष्ट्रीयता से, जो राष्ट्र से प्रेम रखते हैं, जिनकी भावना ये होनी चाहिए कि राष्ट्रहित सर्वोपरि है। सबसे प्रथम तो यही। दूसरा ये है कि हम किसी भी जाति को या किसी भी भारत देश के किसी भी कोने में या कोई भी ऐसा चीज़ है जिससे हम उनको नुकसान ना पहुंचाएं। हमारी एकजुटता भारतीय संस्कार संस्कृति को उत्थान पर ले जाने के लिए है। और आज के तारीख में देखा जाए तो राजपूत समाज भी बहुत सारे उससे जूझ रही है, तो उन्हें किस तरीके से सेटल्ड किया जाए, कैसे सारे चीज़ों को, जो हमारे पौराणिक कथाएं हैं या जो हमारे पूर्वजों ने जो कुछ किया है उसको हम अपने जीवन शैली में कैसे लाएं, हम कैसे बताएं कि हाँ, हमने हमारे देश की अखंडता बनाए रखने के लिए हम लोगों ने अपना सर्वस्व दान किया है। तो हमारे पूर्वजों ने किया था, आज हमारी बारी है, हमें भी अच्छे कार्य करने चाहिए और टॉप में रहना चाहिए। ये लोकतांत्रिक पद्धति है, इसमें किस तरीके से कदम मिला के चलना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा देश हित में कार्य करें। और जसपुर की जनता को अंतिम सवाल, क्या संदेश देना चाहेंगे जसपुर की जनता? मेरे नज़र में मेरे लिए जशपुर मेरे लिए मेरा स्वर्ग है। मुझे बहुत ज़्यादा प्रेम है अपने जशपुर से। मैं हर समय जहाँ भी लिखती हूँ मैं बिल्कुल लिखती हूँ माई जशपुर, और मेरा जशपुर इनक्रेडिबल है। हमर जशपुर सबसे सुघड़ जशपुर, सबसे सुंदर जशपुर। यहाँ के लोग इतने अच्छे हैं, यहाँ के लोग इतने सहज हैं, सरल हैं, जिनको लोग बरगला देते हैं। लेकिन अब यहाँ की भी जनता जो है वो जहाँ सहजता से रहना है वहाँ सहज हैं, और जहाँ जिनको बाहर का रास्ता दिखाना है उनको बाहर का रास्ता भी दिखा रही है। ये जो हमारा जिला है ये संत महात्माओं का धर्म नगरी है, जिसे जुदेव नगरी कहते हैं, वो धर्म नगरी है। यहाँ अग्रेश्वर भगवान राम विराजते हैं, यहाँ गहिरा गुरु जी का है, यहाँ शंकराचार्य जी का है, यहाँ सौरभ सागर जी महाराज का है। तो आप बताइए, हमारे जशपुर से इतनी सारी बातें हैं। इसी जशपुर से कुलभूषण हमारे महाराजा विजय भूषण सिंह जुदे हुए, जो वनवासी कल्याण आश्रम की स्थापना वन योगी बाला साहब देशपांडे के साथ किया। आज पूरे भारतवर्ष से लोग आते हैं और राष्ट्रीयता के लिए कार्य करते हैं। उन्हीं के इसी जगह से हमारे हिंदू कुल तिलक महाराज कुमार दिलीप सिंह जुदेव जी हुए। ये यही धरती है, और ये यही धरती है जहाँ से आज हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री हैं। तो मतलब जशपुर तो इनक्रेडिबल है, मैं तो बोलती हूँ मैचलेस है। अगर बोला जाए तो मेरे लिए मेरा अयोध्या यही है, मेरा शिमला यही है, मेरा कश्मीर यही है, मेरे लिए मेरा चारों धाम जशपुर यही है। मेरे मतलब मुझे अपने जशपुर से बहुत प्रेम है, और मेरे बच्चे भी इसी अपने परिवार की परिपाटी में चल रहे हैं। अपनी जनता को सर्वस्व समझते हैं, प्रजाहित ही सर्वहित है। इस परिपाटी पे, पूर्वजों के बताए हुए परिपाटी पे चल रहे हैं,
और मुझे खुशी है कि उन्हें भी बाहर का मेट्रोज वगैरह बिल्कुल ज़्यादा पसंद नहीं है, और जशपुर को अपना सब कुछ समझते हैं। जी। और एक चीज़, कनेक्टिविटी की बात करें तो ट्रेन लाइन छूटा नज़र आता है हमारा जसपुर, तो काम होगा लगता है, होगा तो बिल्कुल। कितना विकास के लिए कारगर होगा? देखिए, पिछले बार ही जब हमारे आदरणीय गोमती साई जी रायगढ़ लोकसभा से जब वो सांसद थी, तो उन्होंने इस चीज़ को सदन में उठाया था, और वो चीज़ वहाँ से पारित भी हो गया है। और ये सब सारा चीज़ संज्ञान में जो हमारे अभी रायगढ़ लोकसभा से जो हुए हैं राधेश्याम राठिया जी, वो अपने संज्ञान में रखेंगे, और यहाँ के जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उनके संज्ञान में भी है, और जल्दी से जल्दी जशपुर ज़िले को रेल लाइन से जोड़ा जाएगा। और जिससे इससे ये होगा कि जशपुर का और भी बहुत विकास होगा। जशपुर एक प्रकृति के रूप से उसको देखते हैं, बहुत सुंदर है, हरित है, मतलब यहाँ नेचुरल चीज़ सब बहुत ज़्यादा है। लेकिन जब वो ट्रेन लाइन से जुड़ेगा तो यहाँ के लोगों की जो एक छोटी सी परेशानियाँ, जैसे कि अब किन्हों को कहीं बाहर जाना है तो उन्हें अंबिकापुर जाना पड़ता है, या रायगढ़ या रांची जाना पड़ता है, तो ये छोटी छोटी परेशानियाँ जो हैं वो सुलभ हो जाएंगी। वैसे छोटी परेशानी तो नहीं है, बहुत बड़ी परेशानी है, लेकिन अपने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के कार्यकाल में ये निश्चित तौर से हो जाएगा। जी जी जी। और अपने मायके के बारे में बताएंगे, किस टाइप से था वहाँ, और यहाँ का मौसम के बारे में, और वहाँ का मौसम के बारे में विशेषकर? देखिए, मैं श्रीमती जया सिंह जुदेव, मैं रंका जो आज के डेट में रंका राज झारखंड में है, कभी बिहार और झारखंड एक हुआ करता था। मैं सुपुत्री राजा गोवर्धन प्रसाद सिंह जी और इंदिरा सिंह जी की हूँ। और वहाँ का मौसम तो क्लाइमेटिक कंडीशन, गर्मियों में बहुत गर्मी होती है, बारिश के दिन में बहुत बारिश होती है, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी होता है, और सर्दी के मौसम में बहुत सर्दी होता है। पर यह है कि गर्मी के दिन में मैं आप लोगों को कभी वहाँ आमंत्रित नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि वहाँ बहुत गर्मी होती है। हमारा जशपुर जैसा नहीं है, जैसे बाहर के लोग आते हैं वही चीज़ जो है, मैंने बात शुरू में बताया, ये जो बाहर से आते हैं उनको मालूम चलता है कि जशपुर जो समर में भी बहुत अच्छा है, कूल है। अब मतलब यहाँ लोग बाहर से आते हैं उनको महसूस होता है, हम लोग को लगता है 36 डिग्री में भी कि बहुत गर्मी है। 46 तक गया था बोलते हैं। मुझे तो नहीं लगता है कि 46 क्रॉस किया होगा, पर आप बोल रहे हैं, मैंने ध्यान तो नहीं दिया, क्योंकि हम लोग सभी लोग चुनाव प्रचार में व्यस्त थे, तो वो चुनाव में की जो गर्मी थी वो थी, तो पता नहीं चला कि गर्मी बाहर है, लेकिन महसूस तो होता था। वैसे ही बोलते हैं अपर घाट और निज घाट, तो अपर घाट बराबर ठंडा रहता है, सन्ना, जशपुर, ये सब अपना मतलब बहुत ही ठंडा जगह है। और जब हम लोरो घाटी से नीचे उतरते हैं तो वो मौसम थोड़ा चेंज हो जाता है, वहाँ थोड़ा ज़्यादा गर्मी है। तपकरा में बहुत ज़्यादा गर्मी है। तपकरा का मतलब ही होता है, तप मतलब गरम और करा मतलब करैत, आपको भी मालूम है। तो वैसे तो जशपुर नगर मतलब अच्छा रहता है, इधर का जब मनोरा ये सब ठंडा ही जगह है, सोगड़ा, और क्या बताऊँ, मतलब अच्छा वहाँ थोड़ा गर्मी है, रंका में गर्मी है। और अपने परिवार के बारे में बताएं, वहाँ मायके के बारे में कितने भाई बहन थे इस टाइप से? मेरे से बड़े मेरे भाई हैं युवराज गुलाब सिंह जी, और मेरे से छोटे भाई हैं राजकुमार गौरव प्रताप सिंह जी। और हमारा रंका राज भी, जैसे जशपुर राज परिवार बहुत ही साहसिक रहा है, जिनको बोलते हैं वॉरियर क्लास, वैसे वॉरियर क्लास थे। और प्रसिद्धि के मामले में भी रंका जशपुर जैसा ही मेरा सौभाग्य है कि मैं जैसे जिस परिवार में थी वैसे ही मुझे परिवार मिला है। बालाजी भगवान की कृपा है, गुरुदेव महाराज की कृपा है, और गूगल पे आज के डेट में सब चीज़ आपको मिल जाता है। हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर ने जब भूदान मूवमेंट चल रहा था तो उन्होंने 1,11,000 एकड़ भूमि गरीबों के लिए दान किया था। 1,11 एकड़, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि। 1,11 एकड़? हाँ, 1,00,000 भूदान मूवमेंट चला था। आप सर्च करिएगा भूदान मूवमेंट क्या था। तब भारत देश से सभी राजाओं ने गरीबों के लिए वो किया था, ज़मीन को दान किया था। तो उसमें हमारे भी जो महाराज रंका थे, महाराज राजा गिरिवर नारायण सिंह जी,
उन्होंने भी 1,11,000 एकड़ भूमि दान किया। उन्होंने मदन मोहन मालवीय जी को पीएमसीएच में पीएमसीएच ने बीएचयू में 70,000 स्वर्ण मुद्राएं दान की थी, ताकि जो बीएचयू है यूनिवर्सिटी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, उसका निर्माण हो सके। पीएमसीएच में उन्होंने दान किया था ताकि वहाँ हो सके। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो जिस समय वो जो एक रियासत जो चला करती थी, तो उस टाइम एक राजा की यही सोच होती थी कि हमारा कुछ नहीं है, सब भगवान राम का है और हमें प्रजा के लिए करना है। और यही सब चीज़ हम लोग को बचपन से बताया जा रहा है, चाहे मैं अपने बच्चों को बताऊं, चाहे मुझे बताया गया हो, चाहे आपके बाबा श्रीमंत विक्रमादित्य जी को काका ने समझाया कि ये हमारा कुछ नहीं है, हम लोग जन्म ही लेते हैं प्रजा के सेवा के लिए। तो उसी परिपाटी पे हम लोग चलते रहते हैं। हम लोग का ड्यूटी है कि हम लोग ये बच्चों को बताएं कि हम लोग अपने प्रजा के माध्यम से देश की सेवा कर सकते हैं। और यही सब चीज़ है। अभी भी वहाँ पे मतलब राजनीति से हैं, मतलब मायके वाले सब? हम हमारे परिवार जो है राजनीतिक बैकग्राउंड से आते हैं, और अभी तो फ़िलहाल में कोई वहाँ विधायक नहीं है, पर हमारे काका गिरिनाथ सिंह जी काफ़ी कद्दावर नेता माने जाते रहे हैं। फ़िलहाल में अभी वो विधायक या कुछ नहीं है, कभी वो काफ़ी मिनिस्ट्री उनके हाथ में भी थी, और एक अच्छा वहाँ का भी है सब कुछ। जी। और आप खाली टाइम में क्या करते हैं? आपके हॉबीज़ क्या चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट है? बाकी टाइम में तो ये बाबा के साथ जाते रहते हैं फील्ड में, समाज सेवा में। बाकी टाइम में और क्या करते हैं? सरोज जी, मुझे तो सब चीज़ का बहुत शौक़ है। मुझे पेंटिंग का शौक़ है, मुझे लिखने का शौक़ है। लिखने मतलब राइटिंग्स अच्छा। मतलब पोएम या मतलब जो भी अच्छा, लिखते हैं उसको कहाँ पे किताब लिखते हैं? मतलब कहीं भी कुछ भी लिखती हूँ। ज़रूर वो एक दिन किताब का रूप ले लेगा, टाइम के अभाव में ज़्यादा नहीं मुझे शायरी का शौक़ है, वो भी मैं लिखती हूँ। अब मुझे मैंने बताया डेकोरेशन का शौक़ है, गार्डनिंग का शौक़ है। मतलब मतलब मैं खाली टाइम में अपने आप को बहुत बिज़ी रखती हूँ। मुझे हर चीज़ अच्छा लगता है, नेचर से बहुत लगाव है मुझे, इसलिए आप गार्डन में देख सकते हैं। कभी एकदम फ्री हूँ तो वाटरिंग करती हूँ, पेट्स को नहलाना, मतलब जो एक हाउसवाइफ करते हैं वो सारा चीज़ को मैं बहुत अच्छे से एंजॉय करती हूँ। बच्चों के साथ बहुत टाइम देती हूँ, उनके अंदर जो एक संस्कार डेवलप होना चाहिए, जो एक स्किल होना चाहिए, वो सब चीज़ पे चर्चा करती हूँ। और यही सब हॉबी है। जी जी। कविता लिखते हैं, उसको कोई कविता सुनाना चाहेंगे? हाँ सरोज जी, सुनाती हूँ एक। वैसे मुझे याद तो नहीं है, पढ़ के बताती हूँ। जी जी। शीर्षक है कुछ सूती कुछ रेशम। अच्छा। कुछ सूती कुछ रेशम मेरे ख्वाब के धागे, कुछ भरी भरी सी कुछ खाली हैं कसीदे। एक ख्वाब जो सजाता हूँ नींद के आगोश में जाने के पहले। ये एक कोविड के टाइम में एक युवा के उस पे लिखा गया है कि जो अपनी फैमिली के लिए क्या क्या सोचता है। एक ख्वाब जो सजाता हूँ नींद के आगोश में जाने के पहले, मेरे अपने खुश रहें सुनहरे सुनहरे धूप के जैसे। कुछ दर्द भी छुपा के रखता हूँ मुस्कुराते हुए होठों के बीच। दो कशीदों को रंग भरते हो जैसे, वो 7 रंग वो ख्वाबों के, कौन कौन से रंग भरूं उनमें सोने के पहले। ज़िंदगी जब टकराती है मेरे हाथों के जाम से, दूर कहीं चला चलूं तन्हाई के नाम पे। वो सुर्ख वो लाल रंग सोने नहीं देती, ज़िंदगी धूप सी सुनहरी है मुझे भटकने नहीं देती। जी धन्यवाद धन्यवाद। जी, तो ये थे हमारे साथ आज, सुने होंगे जया सिंह जी जुदेव जी राज परिवार से। तो आज के इस वीडियो में बस इतनी ही। बाकी काफ़ी अच्छा लगा आज मुझे राज परिवार से मिलके, और आपको भी जानने को कुछ मौका मिला होगा जसपुर के राज परिवार को। जी धन्यवाद सरोज जी। जी धन्यवाद।